हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्टीज के जो एग्री प्रोडक्ट है उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है, इसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं। और ये कैटेगरी होती है वो जो क्रॉप होती है हमारी फसल जो होती है उसको फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। और इसके अंतर्गत सिर्फ हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम बायोफंगिसाइड कहते हैं। लेकिन इस समय ये वेस्टीज के डीएलसीपी पर एग्री प्रोडक्ट के नाम से अवेलेबल है। मतलब जो बायोफंगिसाइड का नाम था उसी के नाम को बदलकर एग्री प्रोडक्ट कर दिया गया है। अब ये आपको इसी एग्री प्रोडक्ट के नाम से मिलेगा, जिसको आप अपने आप स्वयं वेस्टीज के डीएलसीपी पे जाकर खरीद सकते हैं या किसी भी वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर से आप इसको मंगा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं वो आती है न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिशन के अंतर्गत ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिन्हें हमारे पौधों की वृद्धि के लिए, हमारे पौधे जो होते हैं हमारी फसल उसमें कल्ले ज़्यादा आए उसके लिए, या हमारी फसल पर जब फूल आते हैं तो फूल या बाली होती है वो ज़्यादा मात्रा में निकले, गिरे, मतलब वो झड़े नहीं, ठीक है, उसके लिए। या फिर हमारी जो पौधे होते हैं या फसल होती है उसमें दाना या फल या सब्जी कुछ भी चीज़ है वो अधिक मात्रा में आए। तो इन सब चीज़ों के लिए जिन पोषक तत्व युक्त जो हमें पोषक तत्व युक्त जिन प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे न्यूट्रिशन कैटेगरी में रखे गए हैं। और इसके अंतर्गत जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं वो होते हैं हमारे एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री मॉस और एग्री मैनिटर। अब इसमें जो एग्री ह्यूमिक है ये आपका 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब 2 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। नंबर 1 ये ग्रैन्यूल्स फॉर्म में भी पाया जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। मतलब ये ऐसे भी पाया जाता है, इसके छोटे छोटे कण के रूप में भी पाया जाता है। और ये लिक्विड मतलब पानी की तरह भी पाया जाता है। अब आप जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ये इस्तेमाल करिए चाहे ये इस्तेमाल करिए, काम दोनों का सेम रहता है, सिर्फ इनकी अवस्थाएँ बदली हुई हैं। अब हम बात करते हैं एग्री के प्रोडक्ट की तीसरी कैटेगरी के बारे में, ठीक है। तो एग्री प्रोडक्ट की तीसरी कैटेगरी है, उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। और इस एक्टिवेटर के अंतर्गत सिर्फ हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम एग्री ब्यासी कहते हैं। अब इस एग्री ब्यासी के जो फ़ायदे हैं वो ज़बरदस्त फ़ायदे हैं और किसान सिर्फ अपनी फसल में इस एग्री ब्यासी का यूज़ करके ही बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं और अपनी फसल की जो लागत है उसको कम कर सकते हैं और अपनी बर्बाद को, अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्री ब्यासी के बारे में बात करें तो एग्री ब्यासी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्री ब्यासी का फ़ायदा होता है ये स्प्रेडर की तरह काम करता है। स्प्रेडर की तरह काम करता है, मतलब एग्री ब्यासी जो होता है वो स्प्रेडर की तरह काम करता है। देखिए अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं स्प्रेडर की तरह काम क्या होता है। स्प्रेडर मतलब होता है फैलाने वाला। जैसे देखिए कुछ किसान भाइयों की ये दिक्कत होती है, उनकी समस्या होती है कि हमने अपनी फसल पर कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव किया लेकिन इसके बाद भी फसल के कीट नष्ट नहीं हुए, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी वजह क्या होती है कि किसान भाई अपने फसल पर कीटनाशक घोल का छिड़काव करते हैं तो क्या करते हैं, उन्होंने एक टैंक लिया, उस टैंक के अंदर पानी भरा और पानी भरने के बाद उसके अंदर कीटनाशक पदार्थ को डाल दिया और घोलने के बाद उसका छिड़काव कर दिया। तो होता क्या है, जो कीटनाशक पदार्थ होता है वो फसलों पर गिरता है और गिरने के बाद क्या होता है वो सीधा फसल की पत्तियों पर गिरता है। गिरने के बाद वो बूंदें होती हैं उसकी कीटनाशक पदार्थ की घोल की, वो सीधे पत्तियों से सीधा नीचे ज़मीन पर चली जाती हैं और क्या होता है, और हमारी पूरी फसल पर या फसल की पत्तियों के ऊपरी निचले सिरे पर उसके तने पर घोल का फैलाव नहीं हो पाता है, जिस वजह से कीट नष्ट नहीं होते हैं। जैसे आपको करना क्या है, हमें क्या करना है, हम एक क्या लेंगे, एक टैंक लेंगे, टंकी लेंगे 15 लीटर की, उसके अंदर पानी भरेंगे और पानी भरने के बाद उसके अंदर 5 ml एग्री ब्यासी मिलाएंगे और एग्री ब्यासी मिलाने के बाद उसके अंदर क्या मिलाएंगे, जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कीटनाशक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कीटनाशक पदार्थ उसके अंदर मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम जब इस घोल का छिड़काव अपनी फसल पर करेंगे तो जो ये घोल जो होगा वो पौधे की पत्तियाँ की ऊपरी सतह पर, उनकी निचली सतह पर और पौधे के तने पर समान रूप से फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्यासी क्या होता है, वो एक स्प्रेडर मतलब फैलाने वाला होता है, वो पूरे घोल को पूरे फसल पर समान रूप से फैला देगा
और जिससे क्या होगा, पूरी फसल के कीट नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला फायदा होगा। आप देख सकते हैं, जैसे आप थोड़ा एग्जाम्पल एक देखें तो होता क्या है, एक एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। जैसे एक आप भुजिया का पत्ता लीजिए, और उस भुजिया के पत्ते के ऊपर आप थोड़ा सा क्या डालिए, पानी डालिए। पानी डालेंगे तो पानी का बीच में इकट्ठा हो जाएगा। जब आप उसको ऐसे गिराएंगे तो पूरा पानी एक तरफ गिर जाएगा, और क्या होगा, वो पत्ता जो होगा वो सूखा रहेगा, पत्ते पर वो फैले चिपकेगा नहीं, तो पूरा पानी नीचे गिर जाएगा। और इसका मतलब है कि पानी जो है वो पत्ते के साथ चिपका नहीं, मतलब उसमें बिल्कुल सा भी लगा नहीं रहेगा। इसी तरह से जब हम ब्यासी नहीं मिलाते हैं अगर अपने घोल के अंदर, तो वो भी इसी तरह से पत्ते पर जो भी घोल गिरता है कीटनाशक पदार्थों को सीधा पत्ती से नीचे टपक के नीचे गिर जाता है, और पत्ती पर रुक नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कीट नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे हम इसके बात करते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है एग्रीबैसी का। एग्रीबैसी का दूसरा फायदा होता है, ये क्या होता है, ये हमारे ये पीएच बैलेंस करता है। पीएच को बैलेंस करता है। अब देखिए पीएच बैलेंस क्या होता है। देखिए हर खेत की मिट्टी का अपना अपना अलग अलग पीएच होता है। जिस खेत की मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ऐसी खेतों की मिट्टी क्या होती है, एल्कली या क्षारीय कहलाती है, और इस क्षारीय मिट्टी में फसलें अच्छे से नहीं उगती हैं। और जिस खेत की मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है, ऐसे खेतों की मिट्टी कहलाती है अम्लीय कहलाती है, एसिडिक कहलाती है, और इस मिट्टी में भी फसलें आसानी से नहीं उगती हैं। लेकिन जिस खेत की मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, उन खेतों की मिट्टी क्या कहलाती है, उदासीन कहलाती है, और उस खेत के अंदर उस खेत के अंदर फसलें होती हैं बहुत अच्छे से उगती हैं। तो होता क्या है, जब हम अपने खेत के अंदर एग्रीबैसी का लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, तरह तरह से करते रहते हैं, तो होता क्या, हमारे खेत की मिट्टी का पीएच मान बैलेंस हो जाता है, और पीएच मान बैलेंस हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे खेत में फसलें अच्छे से उग जाती हैं। ठीक है, तो ये पीएच बैलेंस नहीं करता हमारे खेत की मिट्टी का। ठीक है, तीसरा काम होता है ये होमोजेनस, ये कह सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर। अब देखिए क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए कुछ किसान भाइयों की ये भी दिक्कत होती है, वो कहते हैं कि हमारे खेत में कीड़े लग गए थे, और हमने उस खेत के अंदर कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव किया, कीटनाशक घोल का छिड़काव किया, लेकिन फिर भी हमारे खेत के कीट नष्ट नहीं हुए। तो इस खेत में से कीट नष्ट नहीं हुए, इसकी एक वजह और भी हो सकती है। मतलब जो कीटनाशक पदार्थ का आपने घोल तैयार किया था, वो आपका कैसा था, बिस्मांगी मिश्रण था। क्या कैसा मिश्रण था, बिस्मांगी मिश्रण था, वो समांगी मिश्रण नहीं था, और समांगी मिश्रण नहीं था। इसको आप बिस्मांगी समांगी मिश्रण को पहले आप अच्छा समझ लीजिए, बिस्मांगी समांगी मिश्रण होता क्या है। देखिए आप एक गिलास के लिए पानी लीजिए, ठीक है, और उस एक गिलास पानी के अंदर आप 1 चम्मच क्या लीजिए, रेत मिला दीजिए, और रेत मिलाने के बाद उस रेत को आप उसमें घोल दीजिए। घोलने के बाद उस गिलास को आप 10 मिनट के लिए रख दीजिए, और 10 मिनट बाद आप देखिए जो पानी होगा वो थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाएगा, और रेत सारी नीचे बैठ जाएगी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि उस रेत के जो पार्टिकल है, रेत के जो कण हैं, वो पूरे मिश्रण के अंदर एक जैसे नहीं होंगे। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो रेत के कण बहुत कम होंगे, बहुत महीन कण होंगे, वो पानी में घुल गए, इसकी वजह से पानी गंदा हो गया। तो ऊपर रेत के कण बहुत कम है, और नीचे क्या है, रेत के कण ज़्यादा है और पानी कम है। इसका मतलब इस पूरे मिश्रण के अंदर रेत के और पानी के जो कण हैं उनका या अणु हैं, उनका जो अनुपात है वो एक समान नहीं है। ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा, बिस्मांगी मिश्रण। मतलब ध्यान रखिए, ये मिश्रण क्या होगा, बिस्मांगी मिश्रण। ठीक है, अब एक और लीजिए, आप दूसरा 1 गिलास पानी और लीजिए, उसके अंदर क्या लीजिए, आप थोड़ा सा क्या मिलाइए, उसके अंदर थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं नमक मिला दीजिए, आधा चम्मच नमक लिया, उसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद उसको मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद आप उसको 10 मिनट के लिए रख दीजिए। अब 10 मिनट बाद रख दीजिए। अब आप उस गिलास को उठा के देखेंगे तो उस पूरे मिश्रण के अंदर नमक के और पानी के अणु हैं, वो पूरे मिश्रण में एक जैसे होंगे। जितना नमक और पानी के अणुओं का अनुपात ऊपर के पानी में होगा, नीचे से पानी निकालेंगे गिलास से, तब भी नमक और जल के अणुओं का अनुपात सेम होगा। तो इस तरह का मिश्रण क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। कैसा होगा, समांगी मिश्रण। तो होता यही है, जब हम अपनी फसल में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो जो हम टंकी में, पहले हम टंकी लेते हैं, टंकी के अंदर कीटनाशक पदार्थ मिलाते हैं, तो कीटनाशक पदार्थ मिलाने पर जो मिश्रण बनता है वो क्या बनता है, बिस्मांगी मिश्रण। किस तरह का,
रेत और जल के मिश्रण के समान बिस्मांगी मिश्रण बनता है। जब ये मिश्रण बिस्मांगी होता है, जब हम इस मिश्रण को अपनी फसलों पर छिड़कते हैं तो होता क्या है, कहीं पर फसल पर क्या होगा, पानी गिरेगा और जो कीटनाशकों को वो कम गिरेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कीटनाशक गिरता है और वहाँ ज़्यादातर पानी गिरता है, और कहीं कीटनाशक गिरेगा कहीं नहीं गिरेगा कोई मिला के। तो इससे क्या होगा, पूरी फसल के कीट एक समान रूप से नहीं मरेंगे। जहाँ के कीट मर जाएंगे, जहाँ के कीट मर जाएंगे तो वो तो मर गए, कोई बात नहीं, और जहाँ के कीट नहीं मरेंगे तो वो बच जाएंगे और वो अपनी संख्या को दोबारा बढ़ा लेंगे, और बढ़ा लेंगे इससे पूरी फसल के अंदर दोबारा कीट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसलिए हमें करना क्या है, हमें पहले टंकी में पानी लेना। पानी लेने के बाद उसके अंदर पहले क्या मिलाना है, एग्रीबैसी। जी हाँ, पहले एग्रीबैसी मिलाना है, उसके बाद फिर उसमें हमें क्या मिलाना है, कोई कीटनाशक या कोई भी हमें क्या मिलाना है, पेस्टिसाइड को उसके अंदर मिला देना है। और मिलाने के बाद अब जो मिश्रण बनेगा, ब्यासी के मिलाने से जो मिश्रण बनेगा वो कैसा होगा, आपका समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण होगा, समांगी। किस तरह का, जैसा नमक और पानी का मिश्रण था उस तरह का मिश्रण बनेगा, समांगी। अब जब इस समांगी मिश्रण को आप अपनी फसल पर छिड़केंगे तो ये जो कीटनाशक है पूरी फसल पर एक समान रूप से गिरेगा और पूरी फसल के कीटों को एक समान रूप से मर जाएंगे और हमारी फसल के कीटों से सुरक्षित रहेंगी। तो ये इसका दूसरा काम था। ठीक है, तीसरा काम था। चौथा काम देखिए एग्रीबैसी का, जो चौथा काम होता है वो होता है बैटर। बैटर मतलब देखिए क्या होता है, इसको समझते हैं। किसान भाई जो होते हैं वो अपनी फसलों में क्या लगाते हैं, पानी लगाते हैं। जब वो जो अपनी फसलों में पानी लगाते हैं तो पानी लगाने के कुछ समय के बाद देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश की वजह से जो पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ जाता है और हल्के हल्के क्या होता है, और कुछ पानी मिट्टी ऑब्जर्व कर लेती है, बाकी पानी उड़ जाता है और कुछ 10-15 दिनों बाद पूरा खेत होता है वो सूख जाता है और हमें दोबारा पानी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यदि हम अपने खेत में जो हम पानी लगा रहे हैं उसमें अगर हम उस पानी के साथ साथ अगर हम उसमें एग्रीबैसी का इस्तेमाल भी करते हैं तो हमारे खेत के अंदर नमी ज़्यादा समय तक रुकी रहती है। नमी क्या होती है, ज़्यादा समय तक रुकती है, जिससे हमें बार बार पानी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब जिस फसल में अगर आपको 4 पानी लगाना है तो उसमें आपका 3 पानी से काम चल जाता है। 3 पानी से काम चल जाता है। और इसका लगाने का तरीका क्या होगा, लगाने का तरीका ये होगा, आपको खेत में अगर पानी लगाना है तो पानी होता है वो जिस नाले के द्वारा होकर खेत तक पहुंचता है, उस नाले में आप क्या करेंगे, एग्रीबैसी की बोतल को किसी लकड़ी के या डंडे की सहायता से उल्टा छेद करके उल्टा लटका देंगे और उसे बूंद बूंद करके एग्रीबैसी होगा पानी में टपकता रहेगा और उसी पानी के साथ धुलकर पूरे खेत में मिल जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं हम कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के जो खाली जो बोतल होती है, ड्रिप चढ़ती है, बोतल चढ़ती है तो खाली बोतल होती है वो हम ले आएंगे और लाने के बाद उसके अंदर क्या करेंगे, उसमें हम उसको हम अपने खेत जहाँ पर हम पानी लगा रहे हैं तो वहीं पर हम लकड़ी की सहायता से उस बोतल के अंदर पानी को भरकर लकड़ी की सहायता से हम उल्टा टांग देंगे और क्या होगा, उस पानी को के अंदर वो बूंदें गिरती रहेंगी और पूरे खेत में एग्री-2 मिल जाएगा। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल हम अपने खेतों में सिंचाई के समय कर सकते हैं। ठीक है, जिससे होगा क्या, हमें एक मतलब अगर 4 पानी है तो हमें 3 पानी लगाने पड़ेंगे, मतलब 1 पानी की लागत हमारी बच जाएगी, मतलब हमारे जो डीजल के पैसे हैं वो बच जाएंगे एक सिंचाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला काम होता है एग्रीबैसी का एक्टिवेटर। एग्रीबैसी होता है वो एक अच्छा एक्टिवेटर होता है। अच्छा एक्टिवेटर का मतलब क्या है, एक्टिवेटर का मतलब ये होगा आप इसको जिस भी उत्पाद के साथ मिलाते हैं ये उस उत्पाद की या उस प्रोडक्ट की क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे कीटनाशक पदार्थों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कीटों को मारने के लिए। अगर हम कीटनाशक पदार्थ के अंदर एग्रीबैसी को मिला देंगे तो क्या कीटनाशक उसकी कीटों को मारने की क्षमता बढ़ जाएगी। हम हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं घास को जलाने के लिए, घास को मारने के लिए, या जो ऐसे पौधे हैं जो फसल के अलावा हो गए हैं उनको मारने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यदि हम उस हर्बिसाइड के साथ थोड़ा एग्रीबैसी मिला देते हैं तो हर्बिसाइड की जो खरपतवार नाशक है उसकी क्या होती है, घास को जलाने की क्षमता बढ़ जाती है और जिससे क्या होगा, वो हर्बिसाइड अच्छी तरह से प्रयोग मतलब अच्छी तरह से अपना काम करेगा। अब अगर इसके अलावा और देखें, जैसे जो खाद होती है फसलों में, खाद हम क्यों लगाते हैं, हम लगाते हैं पौधों को ज़्यादा मात्रा में पोषण प्राप्त हो। अब हम क्या करते हैं, जब हम उस खाद के साथ एग्री-2 को मिला देते हैं तो क्या करता है, एग्री-2 उस खाद की क्षमता को बढ़ा देता है, खाद की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है वो खाद बहुत अच्छी तरीके से काम करती है और करती है अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या,
तो इस तरह से ये हमारा एग्री 82 था, वो एक अच्छा एक्टिवेटर भी होता है। मतलब जो भी आप उत्पाद अपनी फसल में लगा रहे हैं उसको क्षमता को बढ़ा देता है, उसकी पावर को बढ़ा देता है, और इससे हमारी कुछ लागत भी कम हो जाती है। जैसे आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हम जो अपने खेत में जैसे हम NPK लगा रहे हैं, NPK का जो कट्टा होता है, NPK खाद अगर हमें अपने खेत में लगाने हैं, कौन से खेत लगाने हैं? NPK। और NPK का जो कट्टा होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रुपये का होता है। कुछ राज्यों में ये कम होता है, कुछ राज्यों में ज़्यादा होता है, इसका रेट अलग अलग रहता है। जैसे हमने ऐसे मान लिया किसी स्थान पर NPK खाद का कट्टा कितने का है, अगर 1400 रुपये का मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? 1400 रुपये का। अब कोई किसान है वो 1400 रुपये का NPK का कट्टा खरीद के लेकर आए, अब क्या करा है, उसको लगाना है तो क्या करेगा वो, सिर्फ 100 ml, 100 से 150 ml एग्री बैसी होगा उस कट्टे की खाद को किसी हम बड़ी सी पन्नी पर उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको में 100 से 150 ml का मिला देंगे, उसके अंदर एग्री 82 मिला देंगे। मिलाने के बाद उसको हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर पूरी फसल में हम उसको छिड़क देंगे, लगा देंगे। जिससे क्या होगा, जब हम छिड़केंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, क्योंकि एग्री 82 मिलाने पर वो क्या करेगा, वो NPK की क्षमता को बढ़ा देगा। तो उसकी क्षमता को बढ़ा देगा तो हम वहाँ से क्या करते हैं, थोड़ी खाद को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो पूरा एक कट्टा लेकर आए उसमें से हम 20% खाद, मतलब लगभग 10 किलो खाद उसमें से हम निकाल सकते हैं। जब हम उसे निकाल लेंगे तो हमारी क्या होती है, कुछ लागत कम हो जाएगी। और 10 किलो खाद अगर देखें तो 1400 का कट्टा था, तो 1400 का कितना, 20% कितना होगा, हम देखें तो कितना, 14 280, तो 280 रुपये का हमारा खाद होगी बच जाएगी। इससे हम अपने लागत को थोड़ा कम कर सकते हैं और क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से एग्री 82 के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आपने जाना एग्री 82 के प्रयोग के बारे में, और इस तरह से हम इस एग्री 82 का इस्तेमाल करके अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।